Hey my powerful learners, welcome to the new video which is about the article of association, which is second important for the formation of company. So before moving on to the topic, do like, share and subscribe. I will teach you in very understanding and easiest way to learn. So let's move on to the topic. Meaning. The rules and regulations framed for internal management of company which are set out in document is named as article of association. तो article of association क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फॉर इंटरनल मैनेजमेंट. मतलब कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है ना, उसके रिलेटेड बस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे कहते हैं अपन article of association. Okay, and it gives us the bylaws which are governed the conduct of company. मतलब जब कंपनी होती है ना, कंपनी के कंडक्ट भी होते हैं, वो गवर्न करते हैं ना, वो बायलॉज देती है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कंपनी को ये करना चाहिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलते हैं. हम इसकी कंटेंट देखेंगे जब आपको अच्छे से मालूम होगा. ओके, लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इट. डेफिनेशन मतलब जो कंपनीज एक्ट जो डिफाइन करते हैं वो डेफिनेशन देखेंगे हम. यहाँ पे देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 2 सेक्शन 2 of Companies Act. Article of association of company as originally formed or as altered from time to time in purposes of any previous company's law or of this act. Okay, ये डिफाइंड हुआ था किससे? कंपनीज एक्ट से. द प्राइवेट कंपनी limited by shares, companies limited by guarantee and the unlimited companies must have their article of association. मतलब it is only compulsory to have AOA in private company, not in public company. See, as per the section 26 of Companies Act, it is not obligatory, means compulsory on the part of public limited company to prepare and register their article of association. Compulsory नहीं है public company में, only it's compulsory in private company. Okay, and it can follow a model set of articles given in table A in schedule 1 of this act. कौन follow कर सकता है ये? Public का limited company. ओके, एंड द कंटेंट क्या रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हम वो जानेंगे अब. ठीक है, हैव अ व्यू एट दिस. प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल, मतलब स्टेप्स टू इशू शेयर कैपिटल. कैसे शेयर कैपिटल इशू होता है, कितना अमाउंट इशू करना चाहिए, टाइप्स ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, राइट, प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स मस्ट बी मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड देख लेते हैं, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र एंड देयर फ्यूचर ऑफ शेयर्स. मतलब ट्रांसफ़र कैसे करना है शेयर्स को, कहाँ पे कितने शेयर्स ट्रांसफ़र करना है वो. एंड प्रोसीजर ऑफ इशूइंग ऑफ डेप्टर्स एंड स्टॉक. डेप्टर्स और स्टॉक के कितने इशू करना चाहिए, कब इशू करना चाहिए, कहाँ पे इशू करना चाहिए, वो प्रोसीजर होता है. पावर टू अर्टल एज वेल एज रिड्यूस शेयर कैपिटल एंड इट्स प्रोसीजर फॉर अर्टलेशन. क्या प्रोसीजर है अर्टलेशन का, वो इंक्लूड होता है. एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रिकमस्ट्रेशन. रिकमस्ट्रेशन मतलब सैलरी. ओके, डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है, उसके पावर्स कितने होते हैं, उसके ड्यूटीज़ कितने होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं डायरेक्टर का, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. डायरेक्टर मतलब फिल्म डायरेक्टर नहीं, कंपनी डायरेक्टर. ओके, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. प्रोविजंस रिगार्डिंग कंडक्ट द journal meetings,
स्पेशल मीटिंग, वोटिंग प्रोविजंस एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जनरल मीटिंग में क्या होना चाहिए, कौन से नॉट द टॉपिक्स, हाउ इट शुड बी, जनरल मीटिंग कैसी होनी चाहिए, स्पेशल मीटिंग के लिए प्रोटोकॉल्स कैसे होने चाहिए, वो सब चीज़ें, वोटिंग प्रोविजंस मतलब ऑफकोर्स कंपनी में वोटिंग होती है भाई, सो उसके अंदर रिसोल्यूशंस, वो सब चीज़ों का प्रोसीजर होता है, कैसे कंडक्ट करना चाहिए, सब चीज़ें वो इंक्लूड होता है। एंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिविजन्स एंड डिविडेंड एंड रिजर्व्स, वो सब चीज़ें भी होते हैं। ओके, रूल्स फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे डील करना चाहिए, वो उसके रूल्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड होता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कॉमन सील, कॉमन सील मतलब क्या है, स्टैम्प होता है ना एक कंपनी का, हर एक कंपनी का स्टैम्प होता है, वो कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, हाउ टू यूज़ इट, व्हेन टू यूज़ इट, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज़ कॉल्ड एज AOA। ओके, एंड द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स एंड मेंशन मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अकाउंट्स का प्रिपरेशन, ऑडिट का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, वो मैं इसलिए सब CA देखते हैं। ओके, कंपनीज़ में भी CA होते हैं, कंपनीज़ में CA ऑफ कोर्स होते हैं। सो प्रिपरेशन कैसा होता है अकाउंट्स का, ऑडिट्स का, और मेथड्स, अप्रोप्रिएशन मतलब हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब चीज़ें देखने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स रहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट्स, मतलब कितना बैंक अकाउंट में मेंटेन करना चाहिए। बैंक अकाउंट में मतलब नेम, कंपनी का नाम होता है ना, टू द कोको कोला कंपनी, वैसा उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, सब चीज़ें इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। एंड द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी भी इसमें होता है। अगर कंपनी लॉस में चल रही है, वी हैव नो प्रॉफिट एट ऑल, सो वी कैन वाइंड अप द कंपनी, राइट? सो द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी it's also included in the AOA. So this was the topic of the formation of company. So thank you for watching. Do like, share and subscribe.